Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says assertion. assertion में क्या दे रखा है? सबसे पहले उन्होंने हमें coacervates are believed to be the precursor of life. तो यहाँ पे assertion में बोला कि जो coacervates हैं वो क्या है? believed to be precursor of life, यानी कि हमारी लाइफ को originate करने में हेल्प करते हैं. precursor of life है ये. एंड रीजन दे रखा है उसका कि coacervates पर सेल्फ डुप्लीकेटिंग, क्या है? सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, खुद को डुप्लीकेट कर सकते हैं. एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड मॉलिक्यूल्स, और वो कैसे सराउंड करते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल से सराउंड करते हैं. अब हमें बताना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, क्या असर्शन जो है, जो रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या दोनों ही फॉल्स है. तो हमें ये सही ऑप्शन बतानी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कोएसरवेट्स की, क्योंकि कोएसरवेट्स क्या होते हैं? कोएसरवेट्स. अब कोएसरवेट्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो कोएसरवेट्स होते क्या हैं? ये आपके एग्रीगेट हैं. कोएसरवेट्स इज एन एग्रीगेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स. और मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से? सच एज प्रोटीन्स, लिपिड्स है इसके अंदर, एंड न्यूक्लिक एसिड है, एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं. अब ये जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स है, ये आपके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड दैट forms a stable colloidal unit, colloidal unit बनाते हैं. colloid unit बनाते हैं ये. एंड अगर इसकी हम बात करते हैं with properties of लिविंग मैटर, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिविंग मैटर की तरह ही होती हैं. और लिविंग मैटर की तरह प्रॉपर्टीज की वजह से ही आपका क्या करते हैं? सो इट रिजेंबल प्रीबायोन्स. तो इसको जो कोएसरवेट्स होते हैं इनको हम इसमें प्रीबायोन्स भी कहते हैं. तो ये जो प्रीबायोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रीबायोन्स है हमारे, तो ये आपके क्या है? प्रीबायोन्स इसीलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये प्रिकर्सर्स हैं. प्रीबायोन्स जहां से आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपीयर होते हैं, ये आपके प्रीबायोन्स भी कहते हैं इनको. सो ये जो आपके जो प्रीबायोन्स है, इट रिजेंबल prebions और precursors of life. तो ये अब अगर हम असर्शन की बात करते हैं, और ये सबसे अच्छी बात ये कि इसमें जो आपका ये जो प्रिकर्सर है, ये कोएसरवेट्स हैं, ये प्रीबायोन्स है. एक ये हाइपोथेसिस थी, ये आपके क्या है? ये जो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कोएसरवेट्स आर बिलीव्ड टू बी प्रिकर्सर ऑफ लाइफ, ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ओपेरॉन ने ही बताई थी. ये जो आपका जो दिस हाइपोथेसिस जो है, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय दिस हाइपोथेसिस. ये जो स्टेटमेंट है वो एक हाइपोथेसिस है. तो ये हाइपोथेसिस जो हमें दी थी, ये दिस हाइपोथेसिस given by ऑपेरेंट. ये जो एक्चुअल में ऑपेरेंट ने ये चीज हमें बताई थी. जब वो अपना जब उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी तो उन्होंने तब ये बताया था इसमें कि, तो ये अब इसमें क्या है? तो ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. असर्शन हमारा है ये बिल्कुल ट्रू है. अब हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या था? असर्शन था, और असर्शन हमारा आ गया ट्रू. अब हम बात करते हैं अपनी रीजन की. तो रीजन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें लिखा है कि कोएसरवेट सेल्फ डुप्लीकेटिंग एग्रीगेट्स
ऑफ प्रोटीन्स सराउंडेड बाय लिपिड प्रोटीन। अब ये गलत हो जाता है, अगर ये हम रीजन की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट ही गलत है इसमें, क्योंकि ये जो आपका जो एग्रीगेट है ये तो चलो ठीक है कि एग्रीगेट प्रोटीन्स है, इसके अंदर लिपिड्स है इसके अंदर, और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इससे एग्रीगेट करके वो बना हुआ है, ना कि इट इज नॉट सराउंडेड बाय लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम रीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, क्वासरबेट्स are surrounded by a thin film of water, surrounded by a thin film of water। तो अगर ये थिन फिल्म ऑफ वाटर से सराउंडेड होते हैं, not by the lipid molecule, not surrounded by the lipid molecules। तो आपका ये क्या हो गया, ये तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया इसमें। और ये जो वाटर फिल्म है भी, ये वाटर फिल्म से ये सराउंड है, लिपिड मॉलिक्यूल से सराउंडेड ये नहीं है। और ये जो आपका जो वाटर फिल्म है, दिस वाटर फिल्म ये एक फिजिकल बैरियर का काम करता है। ये आपका क्या करेगा, एक्ट्स एज फिजिकल बैरियर। अब बैरियर ये किस लिए करता है, बिटवीन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स आ गए इसमें, एंड देयर सराउंडिंग। तो ये जो आपकी जो फिल्म है, वाटर फिल्म है, ये ऐसा ये फिजिकल बैरियर तो है, लेकिन इसको जो रिक्वायरमेंट होती है उन कंपोनेंट्स को ये अंदर ले लेता है और उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये आपका यूज कर लेता है इसमें। तो क्वासर बेस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो मटेरियल्स को सिलेक्टिवली चूज करते हैं, जैसे आपको मैंने अभी बताया सराउंडिंग में से, और उनको यूज करते हैं इनटू देयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा असर्शन ट्रू है, लेकिन हमारा रीजन जो है, रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू बोले हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू बोला है दोनों को, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ तो रीजन ही गलत है इसमें। तो ए इज ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका ए को फॉल्स बोला गया है तो ये गलत है, यहाँ दोनों ही फॉल्स है इसलिए गलत है। तो हमारा जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे हमारा असर्शन तो ट्रू है बट रीजन हमारा फॉल्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन वो हमारी आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।